इसीलिए मैं कहना चाहता इन फिरका परस्त ताकतों को, अगर आपके दिलो दिमाग में ये नशा है कि जिहाद की वजह से कुरान करीम के आयत को बंद करते, निकालने की कोशिश करते, मैं उन 26 आयत के एक एक आयतों को पढ़कर एनालाइज करना चाहता था, लेकिन मेरे भाइयों लंबे सफ़र की वजह से मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन मैं एक आयत की तशरीह बताता हूं जो वसीम रिजवी ने गलत तरीके पर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुरान में लिखा वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और हिंदुओं को मारो, कत्ल करो। वसीम रिजवी अपनी ज़ुबान को लगाम दो, और हमारे ऐसे लोग जो कुरान करीम की इन आयतों की गलत तशरीह करते हैं, अपनी ज़ुबान को विराम दीजिए। वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी का ये मतलब नहीं कि जिहाद करो। जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा करना, जिहाद का मतलब होता है अपनी हिफाजत करना, जिहाद का मतलब होता है अपने मुल्क को बचाना। मिसाल के तौर पर गालवान घाटी के अंदर 20 हिंदुस्तान के हमारे फौजी अफसरान शहीद हो गए। वो शहीद क्यों हुए? अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की रक्षा के लिए उन्होंने मुकाबला किया। किसका? चाइना के आर्मी का। चाइना के आर्मी ने हमला किया था भारत में, हमारे मुल्क में। चाइना के आर्मी से अपने मुल्क को बचाने के लिए हमारे भारत के 20 नौजवानों ने मुकाबला किया, शहीद हो गए। उनके इस अमल को क्या कहा जाएगा? उनके इस अमल को जिहाद कहा जाएगा, मेहनत कही जाएगी और डिफेंस कहा जाएगा। तो बताओ वसीम रिजवी साहब, अगर तुम्हारे गले में कोई तुम्हारे गले में छुरी रखकर तुम्हारी जान को, तुम्हारी गर्दन को काटने की कोशिश करे तो तुम क्या करोगे? तुम हाथ चलाओगे, तुम अपनी जान कि बचाव के लिए तुम कोशिश करोगे, तुम हाथ पैर मारोगे, तुम कातिल के मुंह को नोचोगे, तुम घूंसे मारोगे, तुम पत्थर बरसाओगे, तो तुम्हारा यह अमल क्या कहलाएगा? जिहाद कहलाएगा। तुम्हारा यह अमल जिहाद कहलाएगा। इस्लाम कभी भी ये नहीं कहता कि किसी हिंदू को कत्ल करो या किसी जैन के ऊपर जुल्म करो या किसी गैर मुस्लिम पर, किसी मुशरिक पर, डिसबिलीवर पर जुल्म ज़्यादती करो। जिहाद का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मुसलमानों, कुरान का एक वर्ड न बदला था न बदला है, क़यामत तक ये बदल भी नहीं सकता। इसलिए आपको इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं। बिना शक के कहिए और बिना किसी लाग लपेट के कहिए, बिना किसी दलील के कहिए कि कुरान मुसद्दक कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, कुरान अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से एक मौजिज़ा है, अल्लाह के तरफ से एक संविधान है। जो भी अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा। कैसे कामयाब होगा? मैं इंशाअल्लाह कभी किसी मौके पर बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन मोटे लफ्ज़ों में अमल करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदरसों में अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आप बच्चों को डॉक्टर बनाइए, लेकिन उससे पहले हाफिज़ कुरान बनाइए। आप बच्चों को इंजीनियर बनाइए, लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए। इंशाअल्लाह आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा तो हाफिज़ डॉक्टर बनेगा। अगर आपका बच्चा पायलट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो कुरान पहले सीने में होगा। तो इन सब एग्ज़ाम को क्रैक करना उसके बाएं हाथ का खेल होगा, बड़ी आसानी से। हमारा बच्चा जो कुरान हिफ्ज़ कर ले, उसके लिए दुनिया की तालीम, मॉडर्न एजुकेशन, इट विल बी वेरी इजी। इफ़ यू डोंट बिलीव तो प्लीज़ यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट टॉपिक। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाइए, उसके साथ मॉडर्न एजुकेशन दीजिए, उसके बाद आप दुनियावी तालीम दीजिए। दुनियावी तालीम मना नहीं है, दे सकते हैं, बक़द्रे ज़रूरत दे सकते हैं, और भी ज़्यादा दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ाना चाहते हैं दुनियावी एतबार से तो पढ़ाइए, लेकिन बिफोर दिस थिंग यू हैव टू एजुकेट योर चिल्ड्रन एज अ इस्लामिक एजुकेशन। अपने अक़ीदे ताकि बच्चों के सही हो, कुरान और हदीस के बारे में जान सके, अपनी शरीयत के बारे में जान सके। मैं दुआ करता हूँ आप तमामी हज़रात से
कि आप तमाम हमारे लिए भी दुआ करें और आप अपने मदरसों के लिए, आप अपने समाज के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे नौजवानों को हिम्मत दे, हमारे नौजवानों को ताकत दे कि वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकें। हमारे जो दानिश्वर तबका वो मैदान में आए, जवानों को आगे बढ़ाएं। आज हमारा नौजवान भटक रहा, आज हमारा नौजवान कोई टारगेट उनके सामने नहीं, मोबाइल ले लेता है, बस जनाब फेसबुक पे पेज बनाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाते हैं। इससे मेरे भाइयों आपकी तकदीर नहीं बदल सकती। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ तस्बीह के दाने हिलाने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा तो ये खाम ख्याली है। तस्बीह के दाने के साथ साथ आपके उसी हाथ में ताकत भी होना चाहिए, उसी हाथ में जुल्म के खिलाफ, दुश्मनाने भारत के खिलाफ तलवार भी होनी चाहिए। आपके उसी हाथ में संविधान भी होना चाहिए, आपके उसी हाथ में हमारे हिंदुस्तान की तारीख भी होनी चाहिए, आपके उसी हाथ में इस्लाम की भी तारीख होनी चाहिए, ताकि कल अगर कोई वसीम रिजवी हमारे कुरान पर, हमारे शरीयत पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे मोहम्मद पर, हमारे हदीस पर अगर डाकर डालने की कोशिश करता है, अगर कहीं पर भी हरकत कोई करता है तो वहां हमारे नौजवान खड़े होकर उनके हर सवालों का जवाब दे सके। बाज़ाब्ता मैंने चैलेंज किया, मैंने कहा कि दुनिया का कोई बड़ा विद्वान आ जाए, मैं कुरान पर उनसे बहस करने के लिए तैयार। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है, मैं तालिब इल्म हूँ, हमारे असातिज़ा तो दूर की बात, मैं बहैसियत तालिब इल्म एक एक सवाल का जवाब मैं कुरान के ऊपर एलिगेशंस के अक़ली दलाइल की रोशनी में इंशाअल्लाह मैं सॉल्व करूँगा। और उन लोगों के जो मुंह फाड़े हुए हैं कुरान के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिद के ख़िलाफ़, इंशाअल्लाह उनके मुंह को, उनके जो होंठ बड़े फैले हुए होते हैं, उनको मैं यकीनी तौर पर मैं दलाइल की रोशनी में उनको मैं खामोश करना चाहता हूँ। इसीलिए ये संकल्प हमारे हर नौजवानों के दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट तय करें, एक टारगेट फिक्स करें। आप टारगेट तय कीजिए, उसी के मुताबिक काम कीजिए, इंशाअल्लाह आप कहीं पर भी आप फेल्योर नहीं हो सकते। आपका ये जलसा बहुत मुबारक बादी के लायक है, चूँकि नौजवान कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया और हमारे बहुत सारे दानिश्वर लोग भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। अल्लाह उनके जायज़ अगराज़ व मकासद में कामयाबी अता फरमाए। और मुकर्रिर हैं कोई? जी बिल्कुल, 2:30 तो बज गया। आइए तराना पढ़वा दीजिए। कौन पढ़ेंगे? मदरसे की अलविदाई तराना होगी, उसके बाद दुआ होगा। अच्छा, मदरसा भी है यहाँ? जी मदरसा है जी। भाइयों देखिए, एक पैगाम देना चाहता हूँ मदरसे के ताल्लुक़ से। ये जो मदरसे हमारे, ये दीन के क़िले, तकरीर करने के मूड में नहीं हूँ, मैं करता और भी, लेकिन मेरे पेट में जान ही नहीं, कुछ है ही नहीं, पेट मेरा खाली है, गुड़ुर गुड़ुर कर रहा है, चूहे भूख से कूद रहे हैं पेट में। तो बहरकैफ ये जो मदरसे होते हैं ना, आजकल मदरसों पर निगाहें किनकी? दुश्मनाने इस्लाम की, भारत के अंदर कुछ फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की। हमारे मदरसे, हमें हमारे दीन के क़िले, मदरसे हैं तो कुरान की तालीम होगी, शरीयत की तालीम होगी, तब तो हमारे बीच शरीयत होगी। जब मदरसा ही नहीं रहेगा तो शरीयत नहीं रहेगी, जब शरीयत नहीं रहेगी तो हमारे अक़ीदे भी मुफसिद हो जाएंगे, हम लोग खुराफात में चले जाएं, बिदअत व खुराफात में चले जाएं। इसीलिए इन मदरसों का वजूद बेहद ज़रूरी। हाँ, अगर कोई आपके मदरसों को रोकने की कोशिश करता है, बंद करने की कोशिश करता है, तो एक भारत का संविधान में एक आर्टिकल, मैंने कई जगह में वो बात कही, आज आपको कह रहा हूँ खुले लफ्ज़ों में, आर्टिकल नंबर 30 आईन दफ़ा नंबर 30 में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी माइनॉरिटी का आदमी, हम और आप माइनॉरिटी के लोग, अगर वो कोई मदरसा बनाना चाहे या मकतब बनाना चाहे तो बना सकते हैं। कोई
उनको रोक नहीं सकता, चाहे वह आसाम का कोई मिनिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे वह हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ही क्यों ना हो, वो अपने ताकत के बलबूते पर वो हमारे मदरसों को रोक नहीं सकते जब तक कि वहाँ पर कोई इल्लीगल काम प्रूफ ना हो जाए। कैसे? अगर कोई रोकता है तो उसको कहिए ऑल राइट ऑफ माइनॉरिटीज, मुसलमानों का टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। क्या कहा इसमें? कि माइनॉरिटी का हक है कि वो इदारा बना सकते। कैसा इदारा? वो आगे बताया। आर्टिकल नंबर 30 का ए, दफा नंबर 30 का अलिफ क्या कहता? ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, सारे माइनॉरिटी के लोग जो मदरसा चलाते हैं चंदों में, वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन, चंदों में, और वहाँ पर तालीम दी जाती है कुरान की, वहाँ पर तालीम दी जाती है इस्लाम की, तो क्या ऐसा मदरसा चला सकते हैं? जी, शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश, उसको परमिशन है, वो चला सकता है। शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। इमाम साहब, मुखिया साहब, प्रधान साहब, मेंबर साहब, कारी साहब, मौलाना साहब अपनी मर्जी से ऑन देयर चॉइस। आसाम के मिनिस्टर साहब कुर्सी पर बैठकर गाड़ी में लाल बत्ती लगा लेने से कोई इस देश का नेता नहीं बन जाता। नेता इस देश का सबसे बड़ा वो है जो भारत के संविधान को जानता। नेता इस देश का वो है जो कानून के दायरे में रहकर हर काम करता। तुम्हारे पैसा होने की वजह से तुम हमारे मदरसों को बंद कर दोगे, कयामत तो आ सकती है, मदरसों को तुम बंद नहीं कर सकते। क्यों? भारत का संविधान कहता ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस। अपनी मर्जी से मुसलमान मदरसा चला सकते। हमें तुम्हारी भीख की जरूरत नहीं, हमारे तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं। हम भूखे रहकर अपने मदरसों को चलाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हमारा मदरसा था और है और रहेगा। और अगर आपको अदावत हो, उठाओ तारीख। जामिया मिल्लिया की बुनियाद किसने डाली? शेखुल हिंद ने बुनियाद डाली। और भारत के अंदर सबसे नंबर 1 पर यूनिवर्सिटी कौन सा है? जामिया मिल्लिया, दिल्ली वाले जामिया मिल्लिया। किसने बुनियाद रखी थी? एक मौलाना साहब, एक टोपी और दाढ़ी वाले ने। क्यों? वो इस देश में तरक्की चाहते थे। तुम जैसे गुंडागर्दी नहीं कि जाकर ब्रिटिश साम्राज्य से हाथ मिला लिया और माफी मांग ली कि ब्रिटिश रेजिडेंट फॉरगिव मी ऑल थिंग, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुनाह किया है, हमें माफ कर दीजिए। मुसलमान उलमाए किराम ने अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाकर और अपने मदरसों की बुनियाद डालकर तब जाकर अंग्रेज को भगाया था। इसलिए इन मदरसों की तरफ शक की निगाह उठाकर मत देखना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे, लूल्हे हो जाओगे, गूंगे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ईश्वर कहता पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने मदरसों को जिस सूरत में भी हो तरक्की दें, ताउन दें, अल्लाह आबाद करे। इन मदरसों के कारकुनान के अंदर खुलूस-ए-इलाहियत पैदा फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह।